नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। एक बड़ी खबर आपको बता दें, थूक जिहाद पर सीएम धामी एक्शन मोड में है। थूक जिहाद को लेकर एसओपी जारी की गई है। खाद्य पदार्थ से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य पदार्थ में गंदगी मिलाने पर कार्रवाई होगी। खाने में गंदगी परोसना अब भारी पड़ेगा। खाने में गंदगी परोसना भारी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लगातार थूक जिहाद को लेकर आ रही खबरों के बीच उत्तराखंड के सीएम ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक व्यापक एसओपी जारी कर दी गई है। खाद्य पदार्थ में थूकने या अन्य गंदगी मिलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो थूक जिहाद पर सीएम धामी एक्शन में नजर आए। उनकी ओर से यह स्पष्ट कहा गया कि अगर कोई भी खाने में गंदगी मिलाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। सख्त कार्रवाई की जाएगी। 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। थूक जिहाद पर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में हैं। स्पष्ट कर दिया है कि 25,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसी के साथ साथ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। खाद्य पदार्थ से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, मसूरी की घटना आपको याद होगी, देहरादून की घटना आपको याद होगी। ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। अब इस मामले में सीएम धामी की ओर से कार्रवाई का आदेश। हमारे साथ सहयोगी अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुज, खाद्य पदार्थ में कोई भी गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धाकड़ धामी सख्त नजर आ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पे ये ट्वीट भी किया है और 2 दिन पहले इसकी बैठक भी ली हुई थी कि कोई भी अब खाद्य पदार्थों में गंदगी नहीं मिलाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर बात करें एसओपी की तो करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना है और साथ साथ जो गंदगी फैला रहा है उसके लिए 25,000 का जुर्माना है। और इसके लिए सरकार और प्रशासन अब एक्शन पे आ गया है। जगह जगह जो है छापेमारी चल रही है, लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, अगर कहीं गंदगी पाई जा रही तो उस पर 25,000 से लगा करके 1 से 1.5 लाख तक का जुर्माना भी दिया जा रहा है। तो तमाम चीजें सरकार अब अपने तरीके से चीजें कर रही है और सरकार का ये उद्देश्य भी है कि चूंकि जो पर्यटन स्थल है, उत्तराखंड को पर्यटन स्थल कहा भी जाता है, चाहे वो मसूरी हो, चाहे राजधानी देहरादून हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, धर्म नगरी हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, इन तमाम जगहों के जो रेस्टोरेंट, ढाबे और जो छोटी छोटी जो चाय की दुकानें हैं, मैगी की दुकानें, इन तमाम जगहों पे जो है सत्यापन किया जाए। कौन लोग हैं उनका सत्यापन बोर्ड लगाया जाए। इसके अलावा अगर बात करें, कहीं गंदगी मिलती है, चाहे वो मिठाई की दुकान हो, चाहे वो अन्य दुकानें हो, उन पे जुर्माना भी लगाया जाएगा खाद्य पदार्थों को लेकर के। तो ये तमाम चीजें जो है मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के सोशल मीडिया पे ट्वीट भी किया हुआ है और एक एसओपी भी जारी करी गई है, जिसके लिए प्रशासन अब अलर्ट मोड पे और प्रशासन ने इसकी कार्रवाई शुरू भी कर दी है। चारुल, राजधानी देहरादून से और साथ साथ हरिद्वार और उधम सिंह नगर से प्रशासन ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। जगह जगह दुकानों में जाकर के वहां
का सत्यापन किया जा रहा है, कौन से कारीगर काम कर रहे हैं, किस तरीके के लोग उनका सत्यापन करा करके, और अगर वहां पे कोई दिक्कत या गंदगी पाई जा रही है तो उसमें जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल। अनुज, एक चीज और समझना चाहेंगे, देवभूमि उत्तराखंड में जिहाद की घटनाएं बढ़ रही हैं, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, और अब थूक जिहाद के मामले भी सामने आने लगे। इस तरीके की घटनाएं पहले तो नहीं थी देवभूमि में, लेकिन अब चूंकि दो जो वीडियो वायरल हुए राजधानी देहरादून का और मसूरी का, तो इन दोनों वीडियो में देखा जा रहा है कि राजधानी देहरादून में वो शख्स जो कारीगर है वो धूप लगा करके और रोटी को बना रहा है, और वही अगर मसूरी के वीडियो की अगर बात करें तो एक शख्स चाय में घी डाल करके चाय को बना रहा है। ये सरासर जिस तरीके से अब घटनाएं सामने आ रही है, तो मुख्यमंत्री का साफ ये निर्देश है कि हमने इस तरीके के जो लव जिहाद हो, चाहे वो लैंड जिहाद हो और अब थूक जिहाद, इस पर कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे पूरे प्रदेश में, क्योंकि खाद्य पदार्थों में इस तरीके की गंदगी पाया जाना बिल्कुल भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी, और तत्काल रूप से उसको जो ऐसा काम करेगा उसको जेल भेजा जाएगा, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और 1 से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इन तमाम चीजें मुख्यमंत्री ने एसओपी भी जारी करी है, और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि कहीं कोई ऐसा मामला अगर दिखाई दे रहा है तो तत्काल रूप से उस पर एक्शन लिया जाए। जी अच्छा, किस तरह से ये पूरा काम जो है ये होने वाला है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री तो हम जानते हैं कि सख्त नजर आते हैं, लेकिन कई मामलों में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिलती है, भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, तो वो अधिकारियों के स्तर पर ही देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री तो लगातार सख्त नजर आते हैं, ऐसे में वो कोऑर्डिनेशन कैसे बैठेगा कि अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो सख्त कार्रवाई की जाएगी? कोई सोर्स, सिफारिश, पैसे, इन चीजों का उपयोग करके ऐसे लापरवाह लोगों को या ऐसे लोग जो खाद्य पदार्थों में गंदगी मिला रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा या उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा? शारुल, आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है, और सरकार इसको जो है, क्योंकि जो अधिकारी इसमें मिली भगत है उनको तत्काल रूप से सस्पेंड करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने इस बात को बोला है कि अगर कोई अधिकारी, चाहे वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अधिकारी हो, चाहे वो जिला प्रशासन स्तर का अधिकारी हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, इन तमाम जो अधिकारी हैं, अगर कोई हीलापाली होती है इस मामले में तो उस अधिकारी को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया जाएगा, आवश्यक कार्यवाही भी की जाएगी उस अधिकारी के ऊपर। तो अधिकारियों के ऊपर भी शिकंजा कसा है, और साथ ही साथ जो लोकल यहाँ के जो लोग हैं उनको भी अवेयरनेस होने के लिए बोला है कि अगर आपको इस तरीके की कहीं किसी रेस्टोरेंट, किसी ढाबे में कोई अगर परेशानी या कोई गंदगी परोस रहा है तो आप तत्काल रूप से जो है सरकार या प्रशासन को आप बता सकते हैं, आपकी जानकारी जो है गुप्त रखी जाएगी और सरकार और प्रशासन उस पर एक्शन लेगा, उस ढाबे मालिक पे या रेस्टोरेंट मालिक पे या होटल मालिक पे या वो चाय की रेडी लगाने वाले पे तत्काल रूप से प्रशासन उस पर एक्शन लेगा और उसको जेल भेजा जाएगा, क्योंकि इस तरीके की गंदगी बिल्कुल भी देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चलिए, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनुज। तो देखिए, ये ट्वीट जो है वो किया गया था, एक्स पर पोस्ट किया गया था थूक जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से। दरअसल सीएम की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि खाने में गंदगी मिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर दरअसल अवैध मजार बनाई गई थी, नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को ढहाने का अभियान चल रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया गया। जानकारी के मुताबिक मजार सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजार को ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया जो नियमों का उल्लंघन था। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई है। इसी के साथ प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। हटाने का अभियान लगातार चल रहा है। इसी क्रम में एक पुनर्वास विभाग की जगह थी, मीरपुर गांव है हरिद्वार तहसील में, तो वहां पर लगभग 0.97 हेक्टेयर ज़मीन थी।
तो उसमें से लगभग 2 बीघे ज़मीन पे, वास्तव में ये ज़मीन तो किसी ज़माने में ये यूपी सिंचाई की थी, उन्होंने कृषि के पट्टे दिए थे, वो अस्थायी पट्टे थे, कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो गए थे। तो समाप्त होने के बाद नियमित तरीके से उसमें कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर 2 बीघे में लगभग तैयार कर लिया गया था। तो पुनर्वास विभाग की जगह थी, पुनर्वास निदेशक का भी अनुरोध आया था इसके अंतर्गत कि हमारी ज़मीन खाली कराई जाए। तो उसी के क्रम में इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार भी किया था और उन्होंने वादा भी किया था कि समय से हटा लेंगे उसको, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं। तो इसी के क्रम में आज चूँकि वो अवैध अतिक्रमण था तो उसमें विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसको हटाया गया मौके से, पुलिस प्रशासन के द्वारा संबंधित विभाग का सहयोग लेते हुए हटाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, ये कहा जा सकता है कि अवैध रूप से कोई भी धार्मिक ढांचा बनाया जाए, प्रशासन सख्त है। उत्तराखंड में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पे उत्तराखंड के सभी जनपदों में एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जहां सरकारी संपत्ति पर अगर किसी तरह का किसी धार्मिक स्थल का निर्माण किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत होगा, जिसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बहादुराबाद क्षेत्र में एक राजपूत पड़ता है और वहां पर लगातार ही सिंचाई विभाग की जो भूमि है वहां एक धार्मिक स्थल बनाया गया था, जिसको कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन बावजूद वहां लोगों ने वहां के धार्मिक स्थल को नहीं हटाया। हालांकि आज बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन और तहसील प्रशासन के साथ, वहां पर अतिक्रमण हटाया है, यानी कह सकते हैं कि जो वहां पर बाजार बनी थी उसको हटा दिया गया है और आगे भी तरह का अभियान जारी रहेगा। हम लगातार देख रहे हैं, हरिद्वार हो, देहरादून हो या फिर तमाम अन्य कोई भी जगह हो, सभी जगह हम लगातार देख रहे हैं सरकारी संपत्तियों पर लगातार ही के नाम पर एक कब्जाधारी को खूब माफिया है वो अपना पैर जमा रहे हैं, हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि कार्रवाई के बाद जो आसपास के क्षेत्र के माफिया है वो तरह अलर्ट दिखाई देते हड़कंप मचा हुआ है। बिल्कुल संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब अवैध मजार को ढाया जाता है तो वहां पर लोग इसका विरोध करने लगते हैं, तो क्या ऐसी कुछ घटनाएं आज भी देखने को मिली? क्या लोगों ने इसका विरोध भी किया? हालांकि ये स्पष्ट तौर पर पहले ही कहा जा चुका है कि अवैध रूप से कुछ भी बनाया जाए उस पर प्रशासन कार्रवाई जरूर करेगा। यहाँ पर दोनों ही समुदाय के जो लोग हैं वो इस मजार का विरोध कर रहे थे। हालांकि मजार के नाम पर वहाँ जो जमीन है उसको कब्जाने का काम किया जा रहा था, प्रशासन के द्वारा वहाँ निरीक्षण भी किया गया है और इसके प्रशासन ने वहाँ नोटिस भी दिया है, लेकिन वहाँ से जो अतिक्रमण था वो नहीं हटाया जा रहा था। आज पुलिस और जो तहसील प्रशासन है वहाँ मौके पर पहुंचे हैं, हालांकि किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ है, शांति ढंग से यहाँ अतिक्रमण हटाया गया है और हरिद्वार के अधिकारी उनका यही कहना है कि आगे भी अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो उस पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि अब आने वाले वक्त में अभी और ऐसे कितने अवैध ढांचे हैं जिन पर प्रशासन का बुलडोजर चलना बाकी है? लेकिन लगातार ही हरिद्वार जिला प्रशासन के द्वारा सबसे पहले चिन्हित की जा रही है, या तो वहां पर सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, उसके बाद वहां लोगों को कहा जाता है कि अगर आप सरकारी संपत्ति में करते हैं या फिर धन के नाम पर यहाँ जमीन कब्जाने का काम करते हैं तो ये सही नहीं है। ऐसे में लगातार ही हरिद्वार प्रशासन का कहना है कि इनके द्वारा एक टीम बनाई गई है और टीम के माध्यम से सभी जगह जा रही है, या तो सिंचाई विभाग जमीन में है या फिर ग्राम पंचायत या जिला पंचायत है, ऐसी जगहों पर सभी को किया जा रहा है और आगे तरह का अभियान जारी रहेगा। संजय, 2016 के बाद धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर ये निर्देश दिया गया था कि अगर कोई भी नव निर्माण करना है, पुनर्निर्माण करना है तो डीएम की परमिशन जरूरी है, लेकिन इन तमाम नियमों को ताक पर रखकर कई सारे अवैध निर्माण किए गए जिन पर प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में ये कार्रवाई और किस स्तर पर देखने को मिल सकती है? जिला प्रशासन हो या फिर उत्तराखंड के कोई भी जनपद हो, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि अवैध जो कब्जे होते हैं उनको हटाने का काम चल रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा है कि अगर सरकारी संपत्ति पर आप किसी धन के नाम पर या फिर किसी तरह से वहां कब्जाने का काम करते हो तो वो बख्शा नहीं जाएगा। यही वजह है कि लगातार हरिद्वार हो या फिर अन्य जनपदों तमाम जगहों पर जो जिला अधिकारी है उनको विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर ऐसी जगह कहीं भी पाई जाती है या फिर कोई कब्जाने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि कितनी जगहों पर रोज कार्रवाई होना बाकी है और किस तरह से आगे की कार्रवाई को किया जाता है।
चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नवनिर्माण या पुनर्निर्माण के लिए डीएम की परमिशन जरूरी होगी। अवैध रूप से बनाई गई मजार पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो की गई है। तो उत्तराखंड में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई चल रही है। अवैध मजार पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सरकारी जमीन पर दरअसल अवैध तरीके से मजार बनाई गई थी। नियमों का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण को ढहाने का अभियान लगातार उत्तराखंड में चल रहा है। खबर ये हरिद्वार से हमने आपको बताई, जहां पर अवैध रूप से बनाई गई मजार को प्रशासन के बुलडोजर ने ढहा दिया। बहादुराबाद क्षेत्र में प्रशासन की तरफ से अवैध मजार पर ये बुलडोजर चलाया गया था। दरअसल ये मजार जो है वो सिंचाई विभाग की जमीन पर बनाई गई थी, जिसे हटाने की कार्रवाई की गई है। एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और मजार को ध्वस्त कर दिया। बताया ये भी जा रहा है कि सरकारी जमीन पर एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया था जो नियमों का उल्लंघन था। प्रशासन की ओर से अवैध कब्जों को हटाने की मुहिम के तहत ये कार्रवाई की गई है और इसी के साथ प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा और भविष्य में भी ऐसे निर्माण को हटाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो अवैध रूप से ये जो बुलडोजर अवैध रूप से ये जो मजार बनाई गई थी, इसे बुलडोजर कार्रवाई के तहत ढहा दिया गया है। सिंचाई विभाग की जमीन पर ये मजार जो है वो बनाई गई थी। अब सरकारी जमीन पर एक बड़ी इमारत के रूप में इसे बनाया गया था। हरिद्वार जिला प्रशासन ने ग्राम सभाओं में खाली कराए थे अवैध कब्जे। मजार बनाने के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिला। अवैध निर्माण को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था 2016 के बाद, कहा था कि धार्मिक स्थल के निर्माण को लेकर नव निर्माण हो या पुनर्निर्माण हो, डीएम की परमिशन जरूरी है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ देखने को नहीं मिला, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कई विभाग के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में सभी विभाग के सचिवों ने राज्य सरकार की योजनाओं को नीति आयोग के सामने रखा। इस दौरान बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सीएम धामी के कई काम की तारीफ की। बैठक में सीएम धामी ने नीति आयोग के अधिकारियों को बताया कि कैसे उत्तराखंड सरकार सीमित संसाधनों में राज्य का विकास करने की पूरी कोशिश कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय योजनाओं के मानकों में फ्लोटिंग आबादी को शामिल करने की भी वकालत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित सरस मेला 2024 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने महिलाओं से बातचीत कर उनके उत्पाद के बारे में जानकारी ली। सीएम ने महिलाओं की ओर से बने उत्पादों की सराहना की, साथ ही खरीदारी भी की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि इन मेले के जरिए स्थानीय उत्पाद को प्रदर्शित करने का मंच प्राप्त होता है। साथ ही ये मेला देश भर में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है। सरकार अब तक 1 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बना चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जिस दिन उत्तराखंड 25 साल का होगा, उस दिन तक 1.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी होंगी। इस सरस मेले के माध्यम से आप सभी के बीच में आकर निश्चित रूप से आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है, जब एक एक स्थान पर हम यहाँ से देखते हुए आए, एक से शानदार और शानदार ही नहीं जानदार। जब मैं पैकेजिंग देख रहा था, हमारे अचार की पैकेजिंग, अन्य सामानों की पैकेजिंग, और जब बहनों ने मुझे अरसा खिलाया, एक बहन ने मुझे जो है मेरे गले में अच्छा सा बनाया हुआ पट्टा डाला, क्योंकि गर्मी हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर मैंने अभी उतार दिया है उसको। और जो आप सबका उत्साह में देख रहा था, आप सबके बीच में आकर सच में एक नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है कि हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, आज वो अपने कौशल से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने नवाचार से। प्रदेश के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे। पूर्व सीएम के बद्रीनाथ धाम पहुंचने पर स्थानीय लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और इस मुद्दे पर चर्चा की।
बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के साथ एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व सीएम शामिल हुए। इस दौरान बद्रीनाथ धाम के होटल एसोसिएशन के कारोबारियों के लोगों ने होटल्स से संबंधित समस्या पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने रखी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी होटल कारोबारियों की समस्याएं सुनी, उन्हें भरोसा दिलाया कि जल्द होटल से संबंधित समस्याओं को दूर किया जाएगा। आज हमारे बीच में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी वर्तमान में हरिद्वार के सांसद हैं, वो बद्रीनाथ में भगवान विशाल के दर्शन करने आए थे और हम लोग यहाँ पे स्थानीय निवासियों को मिले। यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो है प्राधिकरण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया गया और विशेषतः यह कहा गया कि जो यहाँ पे सरकारी जो प्राइवेटों में अंतर रखा गया है बिल्डिंगों का हाइटों में, जैसे कि सरकारी में उन्होंने जो है 12 मीटर की हाइट रखी है और प्राइवेट में 6.5 मीटर की हाइट रखी है, उसको समांतर किया जाए और इसके साथ साथ जो है स्थानीय भूमि को जो है कमर्शियल में कन्वर्ट किया जाए। जो यहाँ पर जमीन दी है उनकी भूमि को इन्होंने ग्रीन जोन में रखा है, तो इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। खबर बेरीनाग से है, जहां पर पिछले 3 दिनों से चल रहा छात्रों का आमरण अनशन अब तेज हो गया है। अनशन पर बैठे छात्र नेता नीरज शाह ने तहसील के छत पर चढ़कर विरोध जताया। छात्र नेता नीरज शाह बेरीनाग महाविद्यालय में कला संकाय के निर्माणाधीन भवन की जांच, बेरीनाग में बन रही बहु पार्किंग की जांच और बड़ेत बाफिला मोटर मार्ग निर्माण की जांच की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन अनशन अभी भी जारी है। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर में हाईवे पर आए दिन क्षेत्रवासियों को लंबे जाम की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। हर रोज घंटों तक लगे रहने वाले जाम से क्षेत्रवासी छुटकारा पाना चाहते हैं। इसे लेकर ग्राउंड पर पहुंची न्यूज इंडिया की टीम ने जब लोगों से बातचीत की तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। कैसे चले काम, ये हालत बनी हुई लक्सर की, आप देख सकते हैं ओवर ब्रिज पर ये 1.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है और ये हालत हर रोज बन रहे हैं। वजह क्या है, बात कर लेते हैं। जो लोग जाम में फंसे हुए हैं कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। आपका नाम क्या है जी? चलिए, कहाँ से आए थे आप? रोज जाम लग रहा है, रोज ऐसी दिक्कत होती है, दिक्कत हो रही है। आप बताइए सर। रोज कानपुर से आते हैं, यहाँ पर रोज ऐसे जाम लगता है। ये क्यों लगता है जाम, क्या वजह है? ये बहुत बड़ा बना रखा है ये। अच्छा, छोटा बना रखा है। हाँ, पुल छोटा है और भी कहीं लोग। आप बताओ। ये सर पुल छोटा है, इसके लिए रास्ते में बहुत पुल छोटा बता रहे हैं। आप कहाँ से आए थे बाबा? बालावाड़ी से। जाम में फंस रहे हैं आप? कब से जाम में फंस रहे हैं? काफी देर होगी। तो पुल चौड़ा होना चाहिए। पुल की चौड़ाई की मांग कर रहे हैं। जगह कम है, संकरा है, यातायात का घनत्व बढ़ गया है और भी आप देख सकते हैं पीछे कितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं। इनसे भी हम बात करेंगे। अभी मैं कुछ लोग, आप कहाँ से आए थे? टैक्सी से आ रहे हैं। ऐसी जाम में फंसते रोज रोज जाम में फंसते हैं, हर कोई परेशान है। आप देखिए और भी कई गाड़ी जो बाहर से आई हुई गाड़ियां हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए थे? कहाँ से आए आप? हम जिला बिजनौर से आए। बिजनौर से? आप भी जाम में फंस गए? जी फंस गए। दिक्कतें हो रही होंगी? ये आए दिन का फंसना है, समस्या बनती रहती है। क्या होना चाहिए, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ये जो इतना सुधार होना चाहिए, चौड़ीकरण होना चाहिए। अप्लाई का चौड़ीकरण होना चाहिए, फ्लाईओवर का चौड़ीकरण होना चाहिए। तभी एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा दिखाएं। ये 1 किलोमीटर लंबा जाम आप देख सकते हैं। इस तरह से लोग एक के बाद एक जो गाड़ियाँ इसमें फंसी जा रही हैं और ये आज अकेले एक दिन की बात नहीं है, हर रोज स्थिति बन रही है। हर कोई परेशान है, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। दुकानदार परेशान है, उनकी दुकानों के सामने जाम लगा रहता है। ये कई बार दुकानदारों ने प्रशासन के सामने मसला उठाया, तहसीलदार से मसला उठाया, जिलाधिकारी के सामने मसला उठाया, कोई समाधान नहीं हुआ। अब स्थिति ये बन गई है कि लोग आंदोलन पर उतारू हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं जाम और बढ़ेगा और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। खबर लक्सर से है, जहां पर ढाडेकी गांव में कार से आए बदमाशों ने पहले ग्रामीण के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर मौके से भाग निकले। ग्रामीण के घर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये सारी घटना रिकॉर्ड हो गई है। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की छानबीन शुरू की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।